भाई आ चुके हैं मेल्टाडो एंड वेटिंग फॉर द ऑर्डर। तो गाइस क्या लिखा हुआ है, सोपी लाफिंग, नॉट सूपी बट सोपी। 76 के मार्केट में मैं आज सेकंड टाइम गया हूँ और आज मैंने ट्राई करी सुशी। भाई एक नंबर इस मार्केट के हिसाब से एंड दैट प्राइस ब्रैकेट। क्या बढ़िया रोड्स लग रही हैं। अब जाके फोकस करा है उसने भी, फ़ोन ने भी। 0.5 से 1 में आने में ना अभी टाइम लेने लगा, इसे भी पता लग गया अब नया मॉडल आने वाला है तो ये ग्लिचेस पहले ही दिखाने शुरू कर देता आईफोन भी ना। एंड भाई आज काफ़ी दिनों के बाद ट्रक को लेके निकले हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ 8 तो नहीं 10 डेज से ऊपर हो गए हैं कि गाड़ी हमारी ऐसे ही खड़ी थी। बस लोकल में एक या 2-3 बारी चलाई होगी बस, वो भी शॉर्ट डिस्टेंसेस 5-7-10 किलोमीटर, दैट इज इट। और अभी हम निकले हैं, ये वाला हाईवे देख के तो आप समझ ही गए होगे हम जा रहे हैं अभी नोएडा बिकॉज कुछ काम है हमें एंड वो काम होगा तो सुबह, तो जो जैसा रहेगा आपको बताते रहेंगे। टिल देन अभी आपको और आगे का व्यूज़ दिखाते हैं एंड बताते हैं और क्या क्या चल रहा है। तो भाई सबसे पहली न्यूज़ ये है, अभी मैंने ना ड्यूअल कैप्चर ऑन करा है फ़ोन का, कि सबसे पहले तो बड़ी न्यूज़ ये है कि जो हमारी होंडा सिटी थी उसमें हमने सारी की सारी डोर बीडिंग्स चेंज करवाई थी अभी जनवरी में। दिसंबर में हमने वो चीज़ नोट करी थी कि लेफ़्ट साइड पीछे वाले दरवाजे में एंड आगे वाले दरवाजे में नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड वाले में रस्टिंग डिटेक्ट हुई थी। वो डोर बीडिंग्स हमने शोरूम वालों के कहने पे सारी डोर बीडिंग्स चेंज कराई थी, क्योंकि उनका कहना ये था कि वो उसमें रस्टिंग आ गई है तो आप इसे चेंज करा दो, जिसके कारण आगे डोर में रस्टिंग बढ़ रही है। आई वाज लाइक ठीक है करा लो, 2-2.5 हज़ार का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। अब वो सारी चीज़ें हमने चेंज करा दी, सारी डोर बीडिंग्स, बट अभी 12 फरवरी को वो चेंज होके आई हैं सारी। और उन्होंने जिस टाइम चेंज करी थी तो जो जहाँ डोर पे रस्टिंग आ रही थी उन्होंने वहाँ पे दोबारा से पेंट का स्प्रे एंड ऑल करके उसे क्लीन आउट करा है। और 12 फरवरी से आज हो गई है जून के हम फर्स्ट वीक में हैं और वो फिर से आ गई है रस्टिंग। अब मैंने क्या करा, मेरे को इरिटेशन तो हो ही रही थी बिकॉज ऑलरेडी इस गाड़ी में 3rd टाइम रस्टिंग डिटेक्ट हो रही है लेफ्ट साइड पर ही। सबसे पहली हुई थी लेफ्ट साइड डोर सिल्स में, जो कि एक्सेसरी शोरूम के एंड से लगी हुई थी, हमने बाहर से कुछ भी नहीं लगवाया था उसमें। और फर्स्ट ये हुई, 2 बारी हुई लेफ्ट डोर बीडिंग्स के पास। तो भाई अब मेरे लिए तो बहुत ही इरिटेटिंग हो गई थी ये वाली बात कि भाई जितने टाइम हम गाड़ी अपने पास नहीं रखते उससे ज्यादा तो जाके डीलरशिप पे खड़ी हो जाती है। क्या फायदा हो रहा है जब गाड़ी जाके शोरूम पे ही खड़ी करनी है रिपेयर के लिए, तो मेरे पास रहने का क्या पॉइंट है उसका भाई। जितने ज्यादा दिन मेरे पास नहीं रहती उससे ज्यादा दिन तो शोरूम पे रहती है वो इन्हीं कामों के चक्कर में। तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और 3-4 दिन से हमारी रोज कॉन कॉल्स चल रही थी होंडा में। पहले मेरठ भी बात हुई मेरठ वाली डीलरशिप पे, बट मेरठ वाली डीलरशिप ना ढंग से सपोर्ट ही नहीं करती है भाई। कुछ एग्जीक्यूटिव्स तो बहुत बढ़िया हैं जिन्होंने मेरे को 13 इयर्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी है जब से मैंने होंडा का व्हीकल यूज़ करना शुरू करा है। बट जो अपर एंड वाला जो स्टाफ है ना वो कई बार इरिटेट कर जाता है। तो मैंने एस्केलेट करी गाजियाबाद में, तो भाई हमेशा फुल सपोर्ट में रहे हैं वो तो मेरे, कि जो जैसे भी है। अब मेरठ वालों ने मेरे को कहा कि आप ना इंश्योरेंस क्लेम ले लो, हम उसका क्लेम लेने के बाद आपका डोर रिप्लेस करा देंगे। आई वाज लाइक कि भाई मैं क्लेम तो लूंगा नहीं, बिकॉज मैंने क्लेम पूरे साल नहीं लिया तो मेरा कोई सीन नहीं है अभी भी क्लेम लेने का। तो भाई आप इसे वारंटी में चेंज करा के दो, क्योंकि ये चीज़ वारंटी के टाइम से परचेस्ट हो रही है। स्टैंडर्ड वारंटी के टाइम पे हमने फर्स्ट टाइम डिटेक्ट करी थी, उसी में 1.5 साल निकला, रिपेयर करी इन्होंने 2 बारी एंड अब गाड़ी एक्सटेंडेड वारंटी में है। तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट डन। तो कल मैंने फाइनली ना इरिटेट होके मैंने यहाँ होंडा में, मेरठ वाले होंडा में GM को भी एस्केलेट कर दी थी, सारी चीज़ें कर दी थी, GM को कर दी एंड बॉडी शॉप वाले मैनेजर को कर दी, बट ढंग से कुछ रिस्पॉन्स नहीं। देवर लाइक कि आई विल गेट इट रिपेयर्ड। उन्होंने मना नहीं करा, हाँ डोर रिप्लेस कराने के लिए वो मना कर रहे थे कि हम नहीं करा पाएंगे विदाउट इंश्योरेंस। तो मैंने अब अल्टीमेटली एंड में आके कल मैंने होंडा पे खुद ही कंप्लेंट रेज कर दी है, जिस पर आज रिप्लाई आ गया था कि डोर रिप्लेसमेंट तो मना कर रहे हैं एज वी हैव। मैं अभी पूरा मेल का स्निप डाल दूंगा। लेट एंटर करने का ना नोएडा में बस यही बेनिफिट है कि भाई अब इस टाइम पे ना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, चाहे नोएडा हो चाहे दिल्ली हो, बिकॉज फ्राइडे का दिन है आज, सब लोग ना वापस जाते हैं अपने घर जो नियरिंग सिटीज़ वाले हैं, तो फिर ट्रैफिक बहुत मिलता है। बट टचवुड आज नहीं मिलेगा इतना।
So hello guys, good afternoon, welcome back to the vlog and I hope everybody is doing great. भाई नहीं कर रहे तो ना उठो एंड कुछ कर लो यार, कुछ प्रोडक्टिव करते रहो एंड रूटीन हल्का हल्का चेंज करते रहो, थोड़ा थोड़ा घूमते रहना चाहिए, मन लगा रहता है। गूगल दीदी तो बीच में इंटरप्ट 110% करती ही करती हैं कुछ बोलना हो तो। एंड गुड आफ्टरनून इसलिए आई नो वैसे तो रात हो रही है बट ये व्लॉग आएगा आफ्टरनून में, सो इसीलिए पहले ही गुड आफ्टरनून गाइस। एंड थोड़ा एक रूटीन चेंज होता है ना तो थोड़ा अच्छी सी वाइब्स आती है यार, मन सा लगा रहता है। एंड अब बाहर निकले हैं तो कुछ अच्छा भी ट्राई करेंगे, कुछ अच्छा भी खाएंगे, किसी से मिलेंगे, न्यू फेसेस दिखेंगे, बातचीत होगी तो थोड़ा सा अच्छा लगता है भाई। तो बेसिकली सेट पैटर्न ऑफ लाइफ से आप बाहर निकलते हो तो यू गेट आउट ऑफ दैट बोर्डम, तो वो चीज़ है बस। एंड जो जैसा काम रहता है वो आपको बताते हैं जितना बता सकेंगे। एक तो हमारे सुधीर भैया इतने ज़्यादा स्वीट हैं, मैंने उनसे कहा था कि बस खाली ना गाड़ी के शीशे पे कपड़ा लगा देना, बिकॉज ना गाड़ी 2 दिन पहले धुली थी एंड फिर 2 दिन से बढ़िया आंधी तूफान आ रहा है तो गाड़ी गंदी हो गई थी बिल्कुल। तो मैंने उन्हें कहा था कि बस भैया अब ना शीशे साफ कर दो, आपका भी अब घर जाने का टाइम हो रहा है, तो बाकी कोई नहीं, कल सुबह धुल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बट भैया ने देखा कि भैया को जाना है बाहर तो उन्होंने ले फटाफट गाड़ी साफ कर दी। एंड साफ गाड़ी चलाने का तो एक अलग ही मजा आता है, देखो बोनट भी कैसे शाइन मार रहा है। सो भैया अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच भाई। घूम फिर के घर जाके एक बारी आ गए हैं सेक्टर 76 की मार्केट आज फिर से। एंड अब ना मेरा बटर पैटी खाने का मन कर रहा है। So we are at Stuff Puff and ये भाई भी हमारे मेरठ से ही है ये। एंड वी ऑर्डर्ड बटर पैटी। चलो भाई फाइनली आफ्टर 40 मिनट्स आई एम गेटिंग माई ऑर्डर। एंड जो ऑर्डर करा था वो भी नहीं मिला, क्रिस्पी मशरूम ऑर्डर करी थी एंड अब मिली है कैलिफोर्निया वेज। सो 76 की मार्केट में लाफिंग वाला देखा एक, एंड ये देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, सोपी लाफिंग, नॉट सूपी बट सोपी। हाउ कैन इट बी सोपी? जिग्गी भाई फुल रिलैक्स हो रहा है, मज़ा आ रहा है इस टाइम पे भाई। 76 की मार्केट में मैं आज सेकंड टाइम गया हूँ और आज मैंने ट्राई करी सुशी भाई, एक नंबर इस मार्केट के हिसाब से। एंड दैट प्राइस ब्रैकेट अच्छी थी, डिसेंट थी। और एक ट्राई करा हमने, अब मेरठ वाला बंदे ने यहाँ पर एक आके काट खोली हुई है, उसकी बटर पैटी खाई भाई, वो भी बहुत अमेजिंग। एंड सबसे किलर था डिज़र्ट, दैट वाज लंदन बेरीज का कुछ ब्राउनी विद फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगो भाई, नेक्स्ट लेवल मीठा एकदम परफेक्ट एंड चिल्ड स्ट्रॉबेरीज का मज़ा ही एक अलग आ रहा था। एंड अब आ चुके वापस जेपी। आ गए हैं हम सुबह गाड़ी के पास, 9:45 हो गए, ऑलमोस्ट 10। और हम क्या करने आए हैं? हम आए हैं सिपर लेने के लिए, बिकॉज मैं एंड जिग्गी भाई जा रहे हैं जिम सुबह सुबह उठ के। आज हमारी मतलब सैटरडे की तो सुबह आज ऐसे ही हुई है, थोड़ी सी लेट, बिकॉज कुछ काम नहीं है ना एकदम सुबह वाला, जो होना था वो फ़ोन पे हो चुका है। तो हमने कहा कि जिम भाई अभी निपटा लो, जिम नहीं छूटना चाहिए। एंड जिग्गी भाई ऊपर वेट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाल ली है बिकॉज उनकी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है यहाँ वाले जिम का, तो पार्किंग का इशू आएगा नहीं। एंड देखते हैं जिग्गी भाई, गुड मॉर्निंग। आँख खुलते के साथ और हम जा रहे हैं जिम। अब पहले लेंगे प्री वर्कआउट डाइट, अब उसके लिए हमें पहले फ्रूट वाला कोई खोजना पड़ेगा। वो तो बाहर ही मिल जाएगा भाई। अच्छा बाहर ही मिल जाएगा?
मेरे पास जिम का बैग भी नहीं था, मैंने ऑफिस वाला बैग खाली करा और उसमें अपना टाल वाल डाल के ले आया मैं। गर्मी भाई बहुत ज़बरदस्त है। जितना कल बढ़िया मौसम था ना, कल भी अच्छा था। कल भी अच्छा था वैसे। कल भी हल्की हल्की हवा चल रही थी बढ़िया, और अब बढ़िया ब्राइट सनी डे है, बहुत तेज गर्मी है भाई। ये कितना छोटा साइज होता जा रहा है दिन पर दिन इनका भाई। बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, मन नहीं कर रहा गाड़ी से बाहर निकलने का। केले भी हमने गाड़ी में बैठ के ही बोल दिया भैया दे दो फटाफट यहीं। चेस्ट लगा लिया भाई, हैवी चेस्ट कर लिया आज देवांग और मैंने। एंड अब थोड़ी सी ना स्ट्रेचिंग करेंगे एंड फिर लेंगे कुछ पोस्ट वर्कआउट मील्स। कुछ भी हो भाई, वर्कआउट मिस नहीं होना चाहिए। एंड ये मील मिली है भाई अपना जिम के अंदर ही। क्या फैंसी किचन की प्लेटिंग है, फैंसी किचन की फैंसी प्लेटिंग। क्यों जी कि भाई आओ फटाफट चलो। तो भाई अपना ईस्ट दिल्ली का काम करके एंड हम लोग आ गए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। भाई आ चुके हैं मेल्टाडो एंड वेटिंग फॉर द ऑर्डर। एंड ये भाई अपना फ़ोन पे लगे हुए हैं। लाओ भैया, बहुत देर लगा दी यार तुमने। ये क्या है? ठीक है भाई इंतजार रहेगा। आओ फटाफट आओ। अब डाल दे भाई 410 क्यों आपको ऑर्डर दिया है? अच्छा रुक जाओ। रात को डिनर करा नहीं एंड अब सुबह उठते छोले भटूरे बाय शेफ राहुल। एंड हमने यहाँ ले लिया है गन्ने का जूस, 20 रुपए मीडियम ग्लास। और भाई ये गन्ने का जूस है बहुत बढ़िया भाई का। भाई के गन्ने नहीं है, गन्ने तो खेत से ही आए हैं, पर जूस बहुत ज़बरदस्त बनाता है भाई। 2 दिन से लगातार पी रहा हूँ मैं। न्यू फाउंड लव है ये मेरा। बचपन में पहले कभी पिया करते थे और अब दोबारा से शौक आ गया है, शौक लग गया मेरे को इसका भाई। बहुत ज़बरदस्त होता है गन्ने का जूस, और इतनी गर्मी में तो ना जब ठंडा ठंडा जूस मिलता है मज़ेदार ही लगता है भाई। तो भाई अब फाइनली हम निकल चुके हैं वापस, बट अभी हमें रास्ते में एक काम निपटाते हुए जाना है सेक्टर 62 के आसपास। तो पहले सेक्टर 62 चलते हैं एंड फिर बताते हैं। भाई रात को तो ना मैं बिना खाना खाए सो गया, नींद इतनी ज़ोर की आ गई थी ना मेरे को। लाइक छोड़ो खाना, और फिर सुबह उठ के ही खाएंगे। फिर भाई छोले भटूरे बनाए राहुल ने, फिर जाके मेरे को कुछ सही लगा भाई। बहुत तेज़ भूख लग रही थी, आधी तो मैं भूख में ही उठा हूँ सुबह। जो भी है ऑल टुगेदर ये ट्रिप वॉज गुड एंड प्रोडक्टिव रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये छोटर पोटर तो आना जाना चलता ही रहता है, थोड़ा एक चेंज भी हो जाता है। एंड भाई वही मोनोटोनस रूटीन से यार थोड़ा चेंज मिलता है, और क्या चाहिए यार। सबसे पहले ना दोनों गाड़ियों में जाके ना पहले वो लगाएंगे फ़ोन होल्डर। भाई मैं भूल ही गया लगाने के लिए, मतलब आए पड़े हैं वो एक महीना तो आराम से हो गया नए मंगाए हुए को, एंड में लगाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला है। और मैं दिमाग से भी निकल गया भाई दोनों गाड़ियों में लगाने हैं, क्योंकि उसके बिना ना रिकॉर्ड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम जिस टाइम सोचो फ़ोन उठाने की, इतने में वो विंक ऑफ एन आई में ख़त्म। तो फ़ोन होल्डर लग जाएगा ना, एक डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग फ़ोन यही वाला, उस पर लगा दूँगा। एंड थोड़ा भाई सेफ्टी भी है उसमें। अभी जाके आज सबसे पहले वो इंस्टॉल करेंगे। सो मेरठ हम पहुंच चुके थे, हमने घर पे आके पहले लंच करा एंड देन हम निकले थे काम के लिए। काम क्या था, अब इस बैग में रखा है एक लैपटॉप, जो कि लेनोवो का एक लैपटॉप है, और उसकी ना बैटरी ड्रेन आउट हो चुकी है बिल्कुल, तो बैटरी रिप्लेस होनी है। अब हम गए थे अपना मेरठ में जो कंप्यूटर मार्केट है, दैट इज़ इन PL शर्मा रोड। वहाँ पे जाके हमने लेनोवो का ढूंढा कहीं पे ओरिजिनल बैटरी मिल जाए, बट नहीं मिली। भैया ने कहा आज तो नहीं हो पाएगा, कल पता चलेगा आपको। एंड फिर हमने सर्विस सेंटर का ढूंढ लिया
कि सर्विस सेंटर कहाँ पर है, सर्विस सेंटर ही ढूंढ लिया आज हमने। 12 निकले थे। एक तो भाई अभी इसमें डीजल भी डलवाना, लाइट जल चुकी है। और सबसे पहले ना ये वाले फ़ोन जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके लिए एक नया कवर लेते हैं, बिकॉज इस पे लगा हुआ है एक सिलिकॉन वाला कवर जो कि यूज़ कर करके थोड़ा सा पुराना हो चुका है और वो ना पॉकेट में फंस जाता है। पॉकेट निकालो तो ये अंदर वाली जो ये होती है ना लाइनिंग वाइट कपड़े वाली, ये निकल जाती है बाहर, तो वो बड़ा अजीब लगता है एंड भाई फ़ोन अंदर ही फंस जाता है। तो अब सबसे पहले आए हैं कहाँ, मेट्रो प्लाजा, टू गेट द फ़ोन कवर रिप्लेस्ड। नया कवर देखते हैं आज कुछ मिल जाए तो, नहीं तो बेसिक लेके एंड विल ऑल बी सॉर्टेड। And if you like the vlog, please give it a thumbs up and let's end this vlog over here. Bye bye, take care, see ya in the next vlog.